हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू। बात करेंगे रजब और ईमान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर जिस तरह से है तो सबकी ही फैमिलीज है, सारी ही यहाँ पर बहुत से न्यूली वेड कपल्स भी होंगे, कोई अपनी लाइफ एक हद तक गुजार भी चुका होगा, तो सब फैमिली जो है वो भी देखती है तमाम तर सिलसिलों को। तो जो ट्रेंड यहाँ पर सेट किया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों की मैनिपुलेशन हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर खुद को विक्टिम प्ले किया जा रहा है, वो तमाम तर सिलसिले बड़े एक अलार्मिंग है। तो सबसे पहले तो मैं रजब का व्लॉग देख रही थी, जिस तरह रजब का क्लेम था कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए थे, उनका जहन इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उन्होंने विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, चैट जीपीटी से और एआई से हेल्प लेकर, उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने अपने तमाम तर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट और हाइड कर दिया। और उन्हें नहीं पता था ये चीजें कब वापस आएंगी। और अपने मेंटल पीस के लिए वो घर से निकले, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, 3 फ्रेंड्स के साथ वो निकले। अच्छा, ये उनका क्लेम था। अब जिस तरह से वीडियो आया है, ये बहुत सारे सवाल उठाता है, इस पर मैं बात करूंगी। साथ ही साथ वो एक चैनल की जिसने सबसे पहले माजी और ईमान की ऑडियो चैट लीक की थी, मैं उनका भी वीडियो देख रही थी और मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि आप लोगों ने यहाँ पर बैठी इतनी बड़ी तादाद को, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, बिल्कुल अकल से फारिग समझा हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास ब्रेन नहीं है, आप जो बोलेंगे वो आपकी बातों पर यकीन कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं दुनिया के कौन कौन से गोशे से कितने ज्यादा समझदार लोग आप लोगों को देखते हैं और फिर मुस्कुराहट के साथ सोचते हैं, अजीब पागल बना रहे हैं बेचारे सादा लो आवाम को। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें कहना चाहती हूँ। उनका मैं वीडियो सुन रही थी, वो रीजन ये दे रहे थे, उनसे पूछा गया, 2 लोग बैठे हुए थे उस चैनल पर, एक सवाल कर रहा था, एक जवाब दे रहे थे। इतना ज्यादा मैं उनको देखती उनके वीडियोस को नहीं हूँ कि मुझे आइडिया हो कि कौन किस नाम से है, लेकिन फिर भी ये वही चैनल है। उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी जहां ऑडियो लगाई गई थी। ऑन ने आकर कहा था कि जो ऑडियो चैट चलाई गई है, उसके बाद जो ईमान है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। जाहिर सी बात है भाई, वो सोच रही होगी अब इस तरह की पर्सनल चीज चला दी है, वैसे ही लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, वैसे ही लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और ससुराल या फिर शौहर उसके लिए ऐसा चाहकर कोई स्टैंड तो नहीं ले रहा। मतलब रजब ने जो एक व्लॉग बनाया, जो कि बैक टू यूट्यूब व्लॉग था उनका, उसमें उन्होंने हर एक की रिस्पेक्ट के लिए बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि जो ईमान है ना वो उनकी वाइफ है और उसके खिलाफ भी कोई बात ना की जाए, कि वान उनका बच्चा है, उसके दिल में उनके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन ये नहीं कहा कि लोग उसको बुरा भला ना कहें। ये वो रीजन है जिसकी वजह से जो ईमान है उसने सास से इस तरह से बात की। उस टाइम पे कुछ चीजें चल रही होंगी और जो भी मामला थे, खैर तो यहाँ पर ये तमाम तरह सिलसिले। तो अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि वो जो ऑडियो इनके पास आई थी, तो वो कहाँ से आई, लोग जाहिर बात है सवाल तो करेंगे, और लोगों का जो शक है वो ज्यादातर ये जा रहा था कि रजब के घर से किसी ने वो वॉइस इनको दी है। जाहिर सी बात है, या तो वो माँ जी के पास वॉइस थी या फिर ईमान के पास थी, तो दोनों में से कोई एक ही आगे दे सकता था ना। तो इन्होंने बड़ा अजीब एक यहाँ पर सॉरी, गला मेरा इतना खराब है ना, कि यहाँ पर एक वो रखा अपना साइड और कहा कि इनका ना एक और चैनल है और उसमें कुछ रिपोर्टिंग और कुछ रिसोर्सेज टाइप चीजें हैं जो यूज की जाती हैं, और इनके रिसोर्सेज का लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके घरों की बातें इन तक पहुंचती हैं, तो अगर मैं समझती हूँ पहुंच भी जाती है, तो किसी की कोई भी इतनी पर्सनल चीज आप यूं उठाकर सोशल मीडिया पर लगा देंगे, क्या ये सही है? क्या ये अंडर क्या कहते हैं, एक इलीगल एक्ट के नहीं आता कि आप किसी की इस तरह से प्राइवेसी उठाएं और लगा दें? प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती? मैं बड़ी हैरान हूँ। खैर, ये जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो ठीकरा है ना वो किसके सर पर फोड़ा? मुलाजमीन के सर पर, कि जो रजब के घर के बहुत सारे मुलाजमीन हैं उनसे ये बातें बड़ी बासानी निकलवाई जा सकती हैं। और मैं बड़ी हैरान हूँ, क्योंकि आप मेन लीड को बचाने के लिए
लेकिन जो रजब है या उनकी माँ है या बहन, लोगों का जहन उस तरफ जा रहा था कि उन्होंने ये वॉइसेस दी होंगी, लेकिन इन्होंने तमाम तर जो ठीकरा है वो मुलाजमीन के सर पर फोड़कर ये समझा कि लोग इनकी बातों पर यकीन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रजब ने जो व्लॉग बनाया था उसमें जरा सी भी हैरत का, जरा सी भी गुस्से का इजहार नहीं किया था। उसने कहा था कि ईमान ने इस तरह से माँ जी को बोला, मतलब उसके एक्ट से पता चल जाता है कि ये ऑडियो किस तरह आगे आई। वैसे तो यहाँ पर ये कहा था रजब ने कि जो ऑन है उसके फैन पेजेस के साथ राब्ते जाप्ते हैं और वो सबको घर की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल आज तक सामने उठकर नहीं आया जिसने कोई ऐसी निजी चीज लगाई हो, जिसने ये कहा हो कि ईमान की तरफ उसके राब्ते जाप्ते सब आते हैं और यही कहते हैं माँ जी से बात हुई, सब आते हैं यही कहते हैं कि रजब के घर से बात हुई है, कोशिशें की जा रही हैं। मतलब कोई भी ना ईमान की साइड पर ये वाला सिलसिला नहीं दिखा रहा होता है। तो खैर जी, ये जो साहब है इन्होंने यही कहा कि जो रजब है उसकी वीडियो से ये बहुत क्लियर है कि उसने अभी कोई ऐसा ट्राई नहीं किया है जहां पर वो ईमान से सुलह की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस था रजब के व्लॉग से। उसने अपनी वाइफ के लिए वो स्टैंड नहीं लिया था। उसने अपनी वाइफ के लिए, जो हस्बैंड एक होता है ना, खड़ा होता है कि नहीं मेरी बीवी को भी कुछ मत कहना। तीनों औरतें हैं, माँ जी, गजल और ईमान, और तीनों ही रजब के बहुत क्लोज रिश्ते हैं। तो अगर आप आवाज उठाएं तो फिर तीनों के लिए यकजुट होकर उठाएं। आपको तो अनबायस रहना है। एटलीस्ट आपके इन लॉज जो भी करें, आपकी बीवी आपके साथ है तो आपको अपनी बीवी को अपनाइयत का एहसास तो दिलाना है। लेकिन खैर, ये सबने देखा। अब क्या है, जो रजब का व्लॉग आया है और उसके अंदर जिस तरह रजब ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, माँ जी से बोल रहा है कि इस्लामाबाद जाना है, पहले का व्लॉग है ना। तो जो माँ जी हैं वो कह रही हैं कि ठीक है घूम कर आओ, तुम परेशान भी बहुत ज्यादा रहे हो और तुम्हें घूमना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ जी को ये कहना चाहिए था कि ठीक है बेटा जी, ऐसा करो कि ईमान घर नहीं आना चाह रही ना, कोई बात नहीं है, जरा सा बेटा बहू को लो और साथ जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा अपना घर बचाओ। तुम दोनों हो सकता है बातचीत करो तो तुम्हारे दरमियान जो गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं, तुम्हारे दरमियान जो एक इख्तलाफात हैं उनमें कमी आए। क्योंकि बेटा हम तो तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ खुश देखना चाहते हैं। ये घर जो है अधूरा है उनके बगैर। ये सारी बातें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी माँ जी की तरफ से होती, बट माँ जी ने कहा ठीक है पुत्र, घूम कर आओ, साथ जाओ, ख्याल से जाना, बर्फबारी है, जो माएँ अपना एक कंसर्न दिखा रही होती हैं। खैर जी, तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि जो तमाम तर अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए गए थे और जिस तरह यहाँ बैठकर लोग कह रहे थे कि एक रजब का मिलियंस का चैनल है और बड़े दिल गुर्दे का काम है उस मिलियंस के चैनल को यूं हाइड कर देना, तो आप ये देखें चैनल हाइड करने के बाद भी जो रजब की व्लॉगिंग है वो भरपूर तरीके से कंटिन्यू थी। वो एक एक चीज को कैप्चर करा था क्योंकि उसके जहन में पूरा रोड मैप था कि किस तरह से उसको जब चैनल वो रिकवर कह रही हूँ, चैनल जब अनहाइड करेगा तो उस पर ये चीजें बतौर एक व्लॉग की सूरत, कंटेंट की सूरत डालनी है। तो वो मजे भी कर रहा था। जिस फेस को वो कह रहा है कि वो जिस तरह रोकर उसने बताया था ना कि मैं इस कैफियत में था, वो कैफियत कहीं नजर भी नहीं आ रही है। सब कुछ चिल पिल नजर आ रहा है, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि मैं जो भी डालूंगा बहुत स्मार्टली तो मैं अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करूंगा। ठीक है भाई, आप कीजिए इंटरटेन, लेकिन जो आपने कहा है ना कि आप इतने परेशान थे, वो परेशानी आपके चेहरे से कहीं झलक नहीं रही थी। आप खुद को जितना भी पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, आप खुद को जितना भी परेशान दिखाने की कोशिश करें, जो आपके अंदर चल रहा होता है ना वो कहीं ना कहीं फेस पर तो नजर आता है। और स्ट्रेस ऐसी चीज है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप उसमें हैं तो कहीं पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो शो ना हो, वो शो होती है। तो खैर, कोई नहीं चाहता कि आप स्ट्रेस में रहें, आपकी फैमिली स्ट्रेस में रहे, या आपके जो इन लॉज हैं, या आपकी वाइफ है, या आपकी बहन का घराना है, कोई भी स्ट्रेस में रहे। अल्लाह करे कि सब मिलजुल के खुशबाश रहें। लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं, फिर क्या था कि आप जो निकले अपने जो हिली एरियाज हैं उनके ट्रिप और टूर पर, तो बड़ा आप हंसते बोलते खिलखिलाते निकले। फन भी जारी था, मजाक भी जारी था और व्लॉगिंग भी जारी थी। मतलब जो आपने यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोशिश की थी ना कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल बैक थे, आपको सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं था, आपने तमाम तर चीजों को हाइड कर दिया था, तो उसके बरक्स, उसके
रिवर्स आपका जो ये व्लॉग है उसने कहीं ना कहीं खुद आपके ही तमाम तर बातों को, आपकी ही तमाम तर सोच को, आपकी ही तमाम तर एक्शंस को रिवील नहीं कर दिया। तो मैं समझती हूँ जो भी चीजें करें क्लियर होकर करें। आपको नहीं बात करनी अपने और ईमान से रिलेटेड, ठीक है, नहीं बात कीजिए, लेकिन मैं आपके ओल्ड व्लॉग्स है ना वो भी आजकल मेरी रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, तो जहां पर आपने ईमान को एज कंटेंट यूज करना स्टार्ट किया था, भाई आपकी लाइफ है, आपने अपनी शादी को भरपूर तरीके से कवर किया, भरपूर तरीके से वो वायरल हुई और उस पर रेवेन्यू भी जनरेट हुआ, तो तब ईमान को एतराज नहीं हुआ। तो सोचिए ना अब ऐसा क्या हुआ है कि जो ईमान है वो कहती है कि उसे व्लॉग का पार्ट नहीं बनना। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, चंद एक चीजें मैंने देखी हैं यूट्यूब पर ही, जो आप लोगों की शादी की जो वीडियोस हैं, लोगों ने ना उसको एआई यूज करके कितना गलत तरीके से ईमान को वहां पर बहुत गलत तरीके से दिखाया है। तो शायद ये सारी चीजें हों जिसे लेकर वो थोड़ा कंसर्न हो और वो अवॉइड करे हो। जिस तरह आपने कहा ना आपकी पब्लिक बहुत ज्यादा है और अगर आप अपने चैनल से कुछ भी ऐसा कहते हैं तो बड़ा मैसिव वो एक रिस्पांस जाएगा। तो यही वाली चीज है कि अगर आपके चैनल पर आने के बाद ईमान के लिए कोई चीज बहुत बड़े नोट पर गलत जाती है तो फिर उसको करेक्ट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो आपने 4 वचन लिए थे उसमें आपने ईमान से जो साइन लिया था उसका जो लास्ट प्रॉमिस था वो यही था, लास्ट नहीं सॉरी सेकंड लास्ट, कि आपके फ्रेंड्स आपकी प्रायोरिटी हैं और ईमान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है तो मेरे ख्याल में पूरी तरह से ली जाती है और फिर उसको निभाया भी जाता है, क्योंकि आपने उसको खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा था। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं समझ पाई हूँ, आपको खुद भी सोचना चाहिए और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें। हमें नहीं मालूम आपका रिश्ता जो है वो आगे किस तरह चलेगा और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियां करे, लेकिन कोशिश जो है बहरहाल वो मैटर करती है। बाकी रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा ये सब इसके बारे में कोई भी बिफोर टाइम प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा, लेकिन कोशिश, दुआ और तदबीर, तकदीर पर जो है ना सबकत ले जाते हैं दुआ। तो ये हम सब कर रहे हैं कि अल्लाह आसानियां करे और कोशिश आपको करनी है एक अच्छा एग्जाम्पल अच्छे नोट पर लाकर आपको यहाँ पर सेट करना है। आप जिस तरह से अपने दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर लाइव कर रहे हैं, और मैं तो नहीं देखती आपकी टिकटॉक लाइव, हाँ यहाँ वहाँ क्लिप्स लग जाते हैं तो देख लेती हूँ, जहां पर रिसेंट भी आप जो है यूट्यूब पर ये कहकर कि यहाँ पर मैं सिर्फ लोगों को इंटरटेन करूंगा, और अगर वहां बैठकर अपनी लाइफ के हवाले से कुछ बातें करते हैं तो फिर वो भी तो गॉसिप का हिस्सा बनेगी। मतलब आप लोगों को फिर मौका तो दे रहे हैं ना कि वो आपकी वाइफ, आपके इन लॉस पर बात करें, तो ये सिलसिला भी फिर ठीक नहीं है। खैर जनाब, एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कीजिए और पूरी जो फैमिली है, मुख्तसर सी फैमिली है आपकी, पेरेंट्स हैं, एक बहन है बस, तो एक आपकी जो वाइफ है उसको भी सुकून से अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट कीजिए, लेकर के आइए, अपने बच्चे को वक्त दीजिए। घूमना घामना तो सारी जिंदगी है और आप घूमते फिरते भी आए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड होता है। जिस तरह आप रो रहे थे, जो आप अपनी तड़प दिखा रहे थे कि आपका भी दिल तड़पता है, तो मेरे ख्याल में तो मैं ये कहना चाहूंगी जहां पर पेरेंट्स में सेपरेशन हो रही होती है ना, तो वहां पर जो बाप है वो इतनी कोशिश करता है कि मुझे बच्चे से मिलना है, मुझे बच्चे से मिलना है, और पूरा एक गार्जियन का डिपार्टमेंट बना रहता है, स्पेशली कोर्ट्स के अंदर जहां पर मुलाकात करवाई जाती है। जिसके पास भी बच्चा है, जैसे माँ के पास है तो बाप से करवाएगी, बाप के पास है तो माँ से मुलाकात करवाई जाएगी, ताकि बच्चे को दोनों का प्यार मिले। तो अभी तो आपका जो बच्चा है बहुत छोटा सा है, तो खुदारा जो उसका एक वक्त और प्यार है कोशिश कीजिए कि उसको दीजिए थोड़ा सा। घर से बाहर ईमान और कीवान को तो आप लेकर जा ही सकते हैं, वर्बली जैसे आप बहुत सारी शिकायत कर सकते हैं, वैसे ही वर्बली आकर यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के साथ मैं ठीक हूँ और सब कुछ सेट होने जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, सून तमाम तर मसले हल हो जाएंगे। एक पॉजिटिव जो तसल्ली है वो भी यहाँ पर लोगों को दी जा सकती है, एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा ट्रेंड भी सेट किया जा सकता है। डिपेंड कि आप क्या चीज करना चाहते हैं। गुड लक है सबके लिए और गुड विशेस हैं। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियों वाले मामलात फरमाए। अल्लाह हाफिज।